राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ औसान माता की एक बहुत ही प्यारी सी कथा लेकर, जो एक राजकुमारी की दुख भरी कहानी है। तो कृपया कथा को पूरा सुने, क्योंकि जब पूरा सुनेंगे तभी कथा समझ में आएगी और तभी कथा का पूरा फल भी मिलने वाला है। तो कथा को पूरा सुने और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए सुनते हैं। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। उसकी रानी भी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। वह बहुत ही धार्मिक थी और औसान माता की परम भक्त थी। एक दिन की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गया हुआ था। उसने एक बाज को निशाना लगाया अपने तीर से, लेकिन उसी समय बाज वहां से हटकर चला गया और वहां पर एक कबूतर था। कबूतर ने अंडे दिए हुए थे और अपने अंडों की रक्षा करने के लिए वहीं पर वो बैठा था। जब वह बाज उड़कर चला गया तो राजा का जो बाण था वो कबूतर को जाकर लगा, और जब कबूतर को जाकर लगा तो कबूतर छटपटाने लगा। उसे लगा कि अब मेरा अंत निश्चित है, और उसने देखा कि राजा ने बाण मारा है तो उसे बहुत ही क्रोध आया। उसने सोचा कि अब मैं नहीं रहूंगी तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। अंडे अब फूटने ही वाले थे और बच्चे बनने वाले थे, लेकिन इसी समय राजा के तीर से वह घायल हो गई और वह मरने वाली है। अब उसके बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इसी सब चिंता में वह छटपटा रही थी। अपने तीर लगने के घाव से कम अपने बच्चों की देखभाल की फिक्र से ज्यादा परेशान थी। तो उसे क्रोध आया। उसने राजा को तुरंत शाप दिया। उसने कहा, हे राजा, जैसे तूने मेरे बच्चों को बिना माँ का कर दिया, माँ के प्यार से महरूम कर दिया, वैसे ही तुम्हारी भी कोई औलाद होगी तो वो माँ का प्यार नहीं पाएगी, माँ के प्यार के लिए तरसेगी। राजा ने ऐसा सुना तो बहुत ही भयभीत हो गया। उसने बहुत ही माफी मांगा, बोला कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने बाज को निशाना लगाया था और जाकर तुमको लगा। कबूतर ने कहा, कुछ भी हो, अब तो मेरे बच्चे अनाथ हो गए ना, अब यह मेरा शाप वापस नहीं हो सकता है। राजा अपने घर चला आया, बहुत ही उदास था। रानी ने देखा कि राजा बहुत ही उदास है, तो रानी ने पूछा, क्या बात है राजा साहब, आप इतने उदास क्यों हो, जैसे शिकार से आए हो, क्या बात है, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई, किसी इंसान को तो आपका बाण नहीं लगा। तो राजा ने कहा, नहीं रानी, किसी इंसान को मेरा बाण नहीं लगा है, लेकिन एक कबूतर को मेरा बाण लग गया, वो भी गलती से लगा है। मैंने कबूतर को नहीं मारा था, और कबूतर ने अंडे दिए हुए थे और अपने अंडों की रक्षा के लिए वहीं वह बैठी थी, और फिर मेरा बाण जाकर उसको लगा और वह मर गई। तो रानी ने कहा कि ये तो बहुत दुखद बात है, लेकिन अब मर गई तो क्या कर सकते हैं, आप शिकार खेलने जाते ही हैं तो किसी ना किसी का तो वध आप करते ही हैं, तो गलत है, शिकार तो आपको करना नहीं चाहिए, मैं मना भी करती हूँ, लेकिन आपका राजसी स्वभाव आप मानते कहाँ हो। राजा ने कहा, रानी ऐसी बात नहीं है, ये तो जो है सो है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस कबूतर ने मरते मरते मुझे श्राप दिया था कि जैसे मेरे बच्चे बिना माँ के हो गए हैं, वैसे ही तुम्हारा भी कोई औलाद है, कोई भी संतान तुम्हारी होगी वो भी बिना माँ के हो जाएगी। तो हमारी ये 5 वर्ष की एक बच्ची है, मुझे डर है कहीं ये भी बिना माँ के ना हो जाए, क्योंकि कबूतर का शाप जाया नहीं जाएगा। रानी ने कहा, कोई बात नहीं राजा, ऐसे नहीं मन छोटा करते, मैं औसान माता की परम भक्त हूँ, औसान माता रक्षा करेंगी। अगर मान लो मुझे कुछ हो भी जाता है कबूतर के शाप के वजह से, तो औसान माता हमारी बेटी को कुछ भी नहीं होने देंगी, वह बहुत ही ठीक तरीके से रहेगी। राजा ने कहा, चलो ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, अब तो उसने शाप दे ही दिया है। राजा बहुत परेशान रहता था। मन ही मन रानी को भी इस बात का दुख तो था, लेकिन रानी को औसान माता पर पूरा भरोसा था। रानी ने सोचा कि मुझे कुछ हो जाएगा तो औसान माता मेरी बेटी की माँ बनकर रक्षा करेंगी, क्योंकि वो अटूट अटूट विश्वास रखती थी औसान माता पर।
इतने बड़े राजघराने की होते हुए, महारानी होते हुए, छोटे से छोटे घर में भी अगर औसान माता की पूजा हो रही होती थी, तो वो बुलाने पर तो जाती ही थी, बिना बुलाए भी जाती थी और कथा सुनती थी, प्रसाद लेकर आती थी। तो इतनी भक्त थी वो औसान माता की, इसीलिए उनको औसान माता पर बहुत विश्वास था। धीरे धीरे समय बीतता गया, 2-3 महीने ही बीते थे कि रानी की तबीयत अचानक बिगड़ी और सचमुच में रानी का देहांत हो गया। राजा तो जब से शापित हुआ था तब से वह दुखी था, लेकिन जब रानी का देहांत हो गया तो उसकी दुखों का कोई अंत नहीं था। बहुत ही दुखी हो गया, बहुत परेशान रहने लगा कि अब क्या करूं, मेरी बेटी तो बिना माँ की हो गई, इसकी देखभाल कौन करेगा। सभी लोगों ने कहा, राजा साहब आप दूसरी शादी कर लीजिए तो माँ आ जाएगी। राजा ने कहा, कतई नहीं, सौतेली माँ सौतेली होती है, वो मेरी बेटी की देखभाल कतई नहीं करेगी ठीक से, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। और वो रानी को भी बहुत प्यार करता था, इसलिए भी दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। रानी की याद में राजा बिल्कुल पागल हुआ जा रहा था। अब अपने गम को भुलाने के लिए वो प्याले पे प्याला पीता जा रहा था। शराब के नशे में धुत रहता, अपना गम तो भूल जाता, लेकिन बेटी बेचारी अकेली पड़ जाती। वह बहुत परेशान रहती कि माँ तो चली गई, पिता होते हुए भी नहीं के बराबर है, क्या करूं। बहुत परेशान थी बेचारी। महल में नौकर चाकर थे, खाना पीना बनता ही था, तो खाने पीने की दिक्कत नहीं थी, वो सब मिल जाता था उसको, लेकिन अब माँ नहीं थी और पिता का भी कोई आसरा नहीं था। इससे बहुत दुखी रहती थी। धीरे धीरे राजा की भी सेहत बिगड़ गई शराब पीते पीते, और राजा भी चल बसे। अब तो वह बिल्कुल अनाथ हो गई। तो जब सब लोग खत्म हो गए, राजा और रानी दोनों खत्म हो गए, तो क्या हुआ कि वो लड़की बेचारी अकेली रह गई, और जो राजा का मंत्री, प्रमुख मंत्री था, वह बहुत ही बेईमान निकला। उसने क्या किया कि राजा का सारा राज्यपाट हड़प लिया, और जो राजकुमारी फूलों की तरह रहती थी, उस राजकुमारी को उसने नौकरों की श्रेणी में रख दिया। जो नौकर चाकर महल में थे, उन्हीं की श्रेणी में रख दिया, नौकरों के जैसा काम कराने लगा, नौकरों के जैसा राजकुमारी को खाना देने लगा, और नौकरों के जैसा ही बर्ताव करने लगा। अब राजकुमारी अपने ही महल में बेचारी नौकरानी बनकर रहने लगी। धीरे धीरे वह बड़ी हो गई, 10 या 12 वर्ष की हो गई। थोड़ी बड़ी हुई तो जो मंत्री था, वह उसको गाय वगैरह चराने का भी काम दे दिया। उसने कहा कि जाओ गैया वगैरह भी चरा कर तुम आया करो। कहाँ राजकुमारी कहाँ बन बन बेचारी गाय चराने लगी। और खाने के लिए क्या देता था, मोटी रोटी, मोटे अनाज, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, यही सब दे देता था कि लेके जाओ यही खाओ, अब तुम यही खाओगी। तो वही लेकर बेचारी जाती थी, उससे खाया नहीं जाता था। कहाँ राजकुमारी कहाँ बाजरे की रोटी भाई, तो खाया नहीं जाता था, बड़ी मुश्किल होती थी। वहां बैठकर वह एक दिन ऐसे ही रो रही थी, जब गाय चराने गई थी तो वहां बैठकर वो रो रही थी। तब तक वहां बूढ़ी माई के रूप में औसान माता आई, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था, तो पूजा पाठ सब जगह हुआ था, तो सबके यहाँ से भोग ले करके वो सबके यहाँ पूजा में शामिल हो करके वो फिर अपने स्थान को जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि ये छोटी सी बच्ची बेचारी यहाँ वन में बैठकर रो रही है, जरूर कोई संकट है। तो माता आई बूढ़ी माई के रूप में, उन्होंने कहा, क्या बात है बेटी, तुम क्यों रो रही हो। तो जब उसने बड़े प्यार से माता को पूछते देखा, तो उसे और भी माफ लगा और फूट फूट कर वह रोने लगी। उस उसने कहा, हे माता, जब मैं 5 वर्ष की थी तभी मेरी माँ का देहांत हो गया, और कुछ ही दिनों बाद मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। उसके बाद जो घर में, महल में हमारे मंत्री थे, मंत्री ने सारा कुछ हड़प लिया और मुझे नौकर बना दिया। अब मैं नौकर बनकर अपने ही महल में रहती हूँ, नौकरों जैसा काम करती हूँ, और मुझे गाय चराने के लिए भी भेजता है, और देता है खाने के लिए मोटा छोटा ऐसे ही खराब खराब खाना, जो कि मुझसे खाया नहीं जाता है। और सान माता ने कहा, बेटी, तुम्हारे दुख जल्दी ही कटने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। तुम जो इतनी सारी गैया चराती हो, मैं इन सभी गायों के अंदर एक ऐसी बात भर देती हूँ अपने आशीर्वाद से, एक बहुत ही बड़ा चमत्कार इनके अंदर मैं कर देती हूँ कि जब भी तुम्हें कुछ खाना हो तुम प्लेट लेकर आ जाओ, इनमें से किसी भी गाय के सामने आप प्लेट कर देना,
और कुछ भी खाना होगा तो इनके सामने धीरे से कान में बोल देना, तो अपनी सींगे और कान को हिलाएंगे, उसमें से खाना गिर जाएगा और तुम पेट भर के खा लेना। अभी के लिए तो इतना ही है, थोड़ी बड़ी तुम और हो जाओगी तब तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे राजकुमार के साथ हो जाएगी और फिर तुम महलों में रहने लगोगी। तो उस लड़की ने कहा, यानी राजकुमारी ने कहा, ठीक है माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर माता ने कहा, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम राजमहल में जाना तो औसान माता के दुर्दुरिया अवश्य कराना और औसान माता को कभी मत भुलाना बेटी, मुझको भी मत भुलाना। तो राजकुमारी ने कहा, नहीं नहीं माता, मैं बिल्कुल नहीं भुलाऊंगी, आप ही तो एक हैं जो कि मेरी सहायता कर रही हैं और तो सारी दुनिया मेरी दुश्मन बनी पड़ी है। माता ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम्हारा कष्ट कट जाएगा। ऐसा कहकर माता चली गई। तब से वह क्या करने लगी, जब भी उसको भूख लगती, गाय वाय चराने के लिए आती या घर में ही रहती तो धीरे से वो प्लेट लेकर चली जाती थी किसी भी गाय के पास और ऐसे बोलती थी कि मुझे ये चीज खाना है, पूरी है, कचौड़ी है, हलवा है, मिठाई है, कोई भी चीज कह देती थी तो गाय सींग हिलाती थी और औसान माता की कृपा से उस प्लेट में वो गिर जाता था और वो खा लेती थी। ऐसे ऐसे दिन कटने लगे। औसान माता ने सभी गायों के अंदर अपना अंश डाल दिया था, इसलिए सभी गायें जो थीं वो राजकुमारी को बहुत प्यार करती थी। राजकुमारी को नहीं देखती थी तो सभी गायें व्याकुल हो जाती थी, इधर उधर ढूंढने लगती थी। ऐसे ऐसे समय बीत रहा था। राजकुमारी 16 वर्ष की हो गई, 12 की थी, 4 वर्ष और बीत गए। औसान माता जाते जाते राजकुमारी को 2 बांसुरी देकर गई थी। उन्होंने कहा, बेटी जब तुम सुख में हो ना तो ये सुख वाली बांसुरी बजाना और जब तुम दुखी हो ना तो ये दुख वाली बांसुरी बजाना। अगर तुम दुखी रहोगी तो ये गायें आएंगी और तुम्हारी मदद करेंगी। उसने बांसुरी लेकर रख लिया था और जब वह दुखी होती थी तो दुख की बांसुरी बजाती थी और जब खुशी होती थी तो खुशी की बांसुरी बजाती थी। जब दुख की बजाती तो गाय आ जाती, उसे खाने पीने की जरूरत होती, वह सब कुछ वो दे जाती थी और वह फिर खुश हो जाती थी। एक दिन की बात है कि वह गाय को चराने के लिए जंगल में गई थी और उसी जंगल में एक राजकुमार आया शिकार खेलने के लिए। उसने देखा कि यह सुंदर सी लड़की यहाँ गाय चरा रही है, देखने से तो राजकुमारी जैसी लग रही है लेकिन वेशभूषा से तो राजकुमारी नहीं लग रही है। आखिर ये है कौन? तो औसान माता की कृपा थी, औसान माता ने आशीर्वाद भी दिया था कि राजकुमार से तुम्हारी शादी होगी। तो राजकुमार के मन में आया कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, चाहे ये भले ही राजकुमारी ना हो लेकिन मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। तो राजकुमार राजकुमारी के पास गया और उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम मेरे साथ मेरे महल चलो, मैं फला जगह का राजकुमार हूँ। तो ऐसा जब उसने कहा तो राजकुमारी के दिमाग में औसान माता की बात घूम गई। उसने सोचा कि आज के 4 वर्ष पूर्व माता ने कहा था कि एक सुंदर राजकुमार से तुम्हारी शादी होगी, हो ना हो यही राजकुमार है। तो उसने कह दिया ठीक है और राजकुमार के साथ राजकुमारी चली गई। वहां गई तो धूमधाम से उसकी शादी हुई और वहां पर वो रहने लगी। लेकिन वो अपनी गायों को बहुत याद करने लगी क्योंकि गायें उसकी छूट गई थी और राजकुमारी को जब वहां नहीं देखा गायों ने तो वो लोग भी परेशान हो गई कि राजकुमारी गई तो कहाँ गई और बांसुरी भी नहीं बजा रही है, दुख में होती तो बांसुरी बजाती, इसलिए वह बहुत परेशान थी। एक दिन राजकुमारी ने राजकुमार से कहा कि जरा सा एक बात है। राजकुमार ने कहा, बोलो। तो उसने कहा कि मैं जो गैया लोग को चराती थी वो कोई मामूली नहीं थी, वो चमत्कारी गाय थी और उनकी मुझे बहुत याद आ रही है। मैं उन गैयों को बुलाना चाहती हूँ, अगर आप कहो तो मैं बुलाऊं। तो राजकुमार ने कहा, मुझे क्या एतराज हो सकता है, तुम बुला लो, लेकिन मिलेंगी कहाँ? राजकुमारी ने कहा, अभी मैं बताती हूँ कहाँ मिलेंगी। तब राजकुमारी ने सुख वाली बांसुरी निकाला और तेज तेज बजाने लगी बाहर खड़ी होकर के। तो गायों के कानों में सुख की आवाज गई, सुख की बांसुरी की, तो गायों ने तुरंत समझ लिया कि राजकुमारी बड़े सुख में है, कहीं दुखी नहीं है। और जिधर से बांसुरी की आवाज आ रही थी उधर वो दौड़ी दौड़ी आई तो देखा राजकुमारी पूरा महल में अपना राजकुमारी की तरह रह रही थी।
गायें खुश हो गईं, वहां पर गायें भी रहने लगीं। और जब सब कुछ अच्छा हो गया तो राजकुमारी ने औसान माता की दूध दरिया कराया और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को औसान माता की वह पूजा करने लगी और उस बूढ़ी माई को भी याद करने लगी कि बूढ़ी माई की ही कृपा से मुझे सब कुछ इतना अच्छा मिला है। एक बार बूढ़ी माई का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। एक बार बूढ़ी माई मिल जाती, बार बार ऐसे सोचती थी। तो औसान माता तो सब कुछ जानती है। एक दिन औसान माता बूढ़ी माई के रूप में फिर उसके महल पर आई और उसको दर्शन दिया और वह खुश हो गई। और फिर तब से औसान माता के पास उसके घर में सब कुछ अच्छा हो गया। ऐसे ही औसान माता सब पर कृपा करें। एक बार प्रेम से बोलो औसान महारानी की जय।